बच्चों, आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो सीबीएसई द्वारा सिलेबस में रिडक्शन हुआ है, भाई आपका पूरा जो सिलेबस है वो टोटल का 30% रिड्यूस हो गया है। तो ये वीडियो क्लास 9th वाले बच्चों के लिए कि क्लास 9th वाले बच्चों का मैथ्स में और साइंस में क्या क्या सिलेबस का पार्ट रिड्यूस हुआ है, आज इस वीडियो में हम वो बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जिन्होंने भी अभी तक ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि भाई उनको भी पता चल जाए कि सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस की। तो बच्चों, जो साइंस आपका पेपर कोड है 086, तो उसमें अगर हम बात करें तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, उसमें से क्या क्या पोर्शन डिलीट हुआ है हम वो बात करते हैं। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स की हम पहले बात करें तो इसमें जो डेफिनेशन है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज ऑफ स्टेट, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, इतना सारा पार्ट बेटा आप लोगों का अब रिड्यूस कर दिया गया है। लेकिन बच्चों, मैं एडवाइस करूंगी कि आप ये सब पार्ट भी पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेटा। मैथ्स और साइंस में कोशिश करके आपका सिलेबस चाहे रिड्यूस हुआ है तो बेटा वो सिर्फ इस एकेडमिक सेशन के लिए हुआ है, बाकी के एकेडमिक सेशन में भी आपको पढ़ना है। वापस से ये सिलेबस वैसा का वैसा हो जाएगा, तो हमें इसलिए अभी से ही भाई सबका थोड़ा थोड़ा आइडिया तो होना ही चाहिए। हाँ, इससे ये फायदा होगा कि आपके एग्जाम में रिवीजन के टाइम पे जब आपका बोर्ड एग्जाम या आपका जो मेन एग्जाम है स्कूल का वो होने वाला होगा, उससे पहले आपको इसकी टेंशन नहीं रहेगी कि मुझे इतना सारा सिलेबस रिवाइज करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, उसमें से अगर हम बात करें डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो इसमें से डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें बेसिक इश्यूज इन साइंटिफिक नेमिंग, ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, हायरार्की ऑफ कैटेगरीज, मेजर ग्रुप ऑफ प्लांट्स, बैक्टीरिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, और मेजर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, नॉन कॉर्डेटास अप टू फाइला एंड कॉर्डेटा अप टू क्लासेस। इतना सारा पार्ट आपका डाइवर्सिटी में से कम हो चुका है। तो ये तो बच्चों के लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि ये डाइवर्सिटी वाला चैप्टर ऐसा होता है जो बहुत लर्निंग होता है, बहुत याद करने का होता है और इसमें काफी सारी चीजें होती है और ये सबसे लेंथी चैप्टर भी होता है। तो बच्चों को इसमें वैसे भी डिफिकल्टी आती है साइंटिफिक नेम वगैरह ये सब याद करने में। तो बच्चों, अब तो आपका इतना सारा पार्ट डाइवर्सिटी में से कम हो चुका है। तो आगे देखते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट यूनिट है मोशन, फोर्स एंड वर्क वाला, इसमें से फ्लोटेशन में थ्रस्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायंसी और एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, ये जो बाद वाला पार्ट था आपका ये सारा ही हटा दिया गया है। तो अब ये बायंसी, थ्रस्ट, प्रेशर, इन सब के जो न्यूमेरिकल्स है ये भी आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका साउंड चैप्टर, साउंड में से नेचर ऑफ साउंड एंड इट्स प्रोपोगेशन इन वेरियस मीडियम, ये हटा दिया गया है। स्पीड ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस, अल्ट्रासाउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको एंड सोनार एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, ऑडिटरी एस्पेक्ट ओनली, ये पूरा पार्ट हटा दिया गया है। मतलब कि साउंड चैप्टर में से आपका काफी सारा पार्ट हटा दिया गया है। लेकिन बच्चों, मैं अभी भी एडवाइस करूंगी कि ये पार्ट आप लोग पढ़ें जरूर, क्योंकि बच्चों आपके आगे 11th में जब आप वापस से साउंड पढ़ोगे, जो भी बच्चे फिजिक्स लेना चाहते हैं, तो आप अगर अभी से आपको आइडिया नहीं हुआ तो बाद में आपको शायद थोड़ी दिक्कत हो, इसलिए आपको ये पढ़ लेना चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आ रहा है, लेकिन देखो पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं होता बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका यूनिट है फूड प्रोडक्शन, उसमें इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में प्लांट एंड एनिमल्स ब्रीडिंग एंड सिलेक्शन ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट डिसीजेज एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सारा पार्ट हटा दिया गया है। मतलब अगर ऑल ओवर देखा जाए तो साइंस में आपका जो मेन लर्निंग पार्ट था वो पूरा हटा दिया गया है। ठीक है,
अब बात करते हैं बच्चों आपके प्रैक्टिकल्स की। तो प्रैक्टिकल्स में आपके काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स हटा दिए गए हैं। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, सैंड, कॉमन सोल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस and the boiling point of water, verification of laws of reflection of sound, speed of pulse propagated through stretched string, study characteristics of Spirogyra, moss, fern, pinus and angiosperm plant, draw the two identifying features। ये सब पार्ट आपका बिल्कुल हटा दिया गया है। Observe the given picture, chart models of earthworm, cockroach, bony fish and bird। ये पूरा पार्ट हटा दिया गया है। स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल फीचर ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, मोनोकोट, डाइकोट प्लांट्स। इतना सारा पार्ट आपका अब बिल्कुल भी नहीं आने वाला है प्रैक्टिकल्स में भी, यानी प्रैक्टिकल्स में भी अब आपको काफ़ी सारी राहत मिलने वाली है। ठीक है, और मेनली बच्चों हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मेनली पार्ट वही है जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट कम हुआ है, उसी से रिलेटेड ही हमारे प्रैक्टिकल्स भी अब हट गए। अब बात करते हैं आपके इंटरनल असेसमेंट की। तो उसमें से जो नेचुरल रिसोर्सेज था उसमें अवर एनवायरनमेंट में से फिजिकल रिसोर्स और बायोजियोकेमिकल साइकिल्स इन नेचर, इसमें से इतना सारा पार्ट आपका हटा दिया गया है। हम देखते हैं एयर, वाटर, सॉइल, एयर फॉर रेस्पिरेशन, कंबशन, मॉडरेटिंग टेम्परेचर, मूवमेंट्स ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन, इनका इंट्रोडक्शन, होल्स इन ओजोन लेयर एंड द प्रोबेबल डैमेजेस। बच्चों ये सारा पार्ट अपनी बुक में टॉपिक वाइज मार्क कर लेना, ठीक है, ताकि आपको पढ़ते वक्त ध्यान रहे हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। पढ़ना वैसे सब कुछ है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। अब बच्चों देखते हैं कि मैथ्स में आपका क्या क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो मैथ्स में अगर हम बात करें आपकी फर्स्ट यूनिट नंबर सिस्टम में, उसमें चैप्टर है जो रियल नंबर हम देखें तो उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल और नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ये वाला पार्ट बिल्कुल हटा दिया गया है बच्चों। यानी कि अब आपका जो नंबर लाइन से मैग्नीफाई करके जो आप रिप्रेजेंट करते थे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को, वो वाला पार्ट आपका बिल्कुल हटा दिया गया है। एक्सप्लेनिंग दैट एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन एंड कन्वर्सली एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर, ये वाला भी हटा दिया गया है। एक्चुअली ये भी क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन ही है नंबर्स का नंबर लाइन पे। ठीक है, आपका जो डेफिनेशन था nth रूट ऑफ रियल नंबर, ये भी हटा दिया गया है। इस पार्ट को प्रूव करने में बच्चों को दिक्कत आती थी, अब वो भी नहीं है क्योंकि ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। नेक्स्ट जो आपका अलजेब्रा यूनिट है उसमें पॉलिनोमियल में से स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम विद एग्जाम्पल, स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ फैक्टर थ्योरम, मतलब जो भी आपके प्रूफ्स वगैरह थे वो हटा दिए गए हैं। और जो आपका एक और प्रूफ था x³ + y³ + z³ - 3xyz, ये वाला जो प्रूफ था ये भी बच्चों अब हटा दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ माना जाता था, तो अब ये आपके नहीं आने वाला है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसके एग्जाम्पल्स और जो प्रॉब्लम्स होती थी ऑन द रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले टाइप के जो क्वेश्चन होते थे वो आपके पूरे हटा दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें यूनिट 3 से, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला जो यूनिट है उसमें से आपका कोई भी पार्ट डिलीट नहीं हुआ है, तो अच्छा है। ये वैसे भी आपका बहुत ईजी पार्ट था, तो इसमें से CBSE ने कुछ भी डिलीट नहीं किया है। अब अगर हम बात करें यूनिट 4 ज्योमेट्री वाले पार्ट की, तो बच्चों ज्योमेट्री में मैं बता दूं इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ये वाला चैप्टर पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया है। वैसे भी ये थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप का चैप्टर था, बच्चों को पढ़ने में वैसे भी उतना मजा नहीं आता था, लेकिन ये स्कोरिंग था। लेकिन अब ये चैप्टर आपका हटा दिया गया है। नेक्स्ट लाइंस एंड एंगल्स, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। अगर हम बात करें ट्राइंगल्स की, तो ट्राइंगल्स में जो प्रूफ होते हैं थ्योरम के वो डिलीट हुए हैं। हम बता देते कौन सा थ्योरम, 2 triangles are congruent if any 2 angles and included side of one triangle is equal to 2 angles and included side of other triangle। यानी कि आपका ASA वाली जो थ्योरम थी उसका जो प्रूफ है वो बिल्कुल हटा दिया गया है। लेकिन ध्यान रखें इसमें ASA का प्रूफ ही हटाया है, लेकिन इसका एप्लीकेशन नहीं हटा है। हम बात करें जो टॉपिक पूरे डिलीट हो गए हैं, तो वो ट्राइंगल की इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी पूरी हटा दी गई है। रिलेशन बिटवीन एंगल एंड फेसिंग साइड इनइक्वालिटी इन ट्राइंगल्स, ये भी हटा दिए गए हैं। ठीक है,
क्वाड्रिलेटरल में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। एरिया वाला जो एरिया रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटरल्स था, जो एरिया वाला पार्ट था, वो पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। इन शॉर्ट 9th वाले बच्चों के लिए 2 चैप्टर पूरे के पूरे हट गए, यूक्लिड ज्योमेट्री वाला और एरिया वाला। हम सर्कल्स की बात करें तो सर्कल्स में आपकी जो थ्योरम थी, देयर इज ओनली 1 and 1 सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये हटा दी गई है। और इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 points subtend equal angle at 2 other points lying on the same side of the line containing the segment, the 4 points lie on the circle, ये वाली थ्योरम भी आपकी हटा दी गई है। बच्चों को थोड़ी सी वैसे भी समझने में टफ लगा करती थी, तो अब ये तो आपके सिलेबस में है ही नहीं। कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल्स, ये हटा दिया गया है। अगर वही हम बात करें मेंसुरेशन में एरियाज की, तो एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला इन फाइंडिंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये हटाया है बच्चों। यानी कि आपको हीरोज फॉर्मूला जो बेसिक पार्ट है वो तो पढ़ना ही है, इसमें से जो हटा है वो है उसका एप्लीकेशन। सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। हम स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी में से भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। स्टैटिस्टिक्स में से कुछ पार्ट डिलीट हुआ है, एक तो हिस्टोग्राम हटे हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स और मीन मीडियन मोड अनग्रुप्ड डाटा वाले, वो आपके इसमें से डिलीट हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों ये सारा पार्ट आप आपकी बुक्स में मार्क कर लें। मेरी एडवाइस के अकॉर्डिंग कि एक बार इन सबको जरूर थोड़ा थोड़ा तो पढ़ ले, बेसिक आइडिया ले ले। एक बार आपका सिलेबस जो है जितना आ रहा है उतना कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद एक बार ये बाकी चीजें भी रिवीजन के साथ देख लें, ताकि ये होगा कि आपको हर चीज का आइडिया तो होगा ही सही। ठीक है बच्चों, तो अभी तक भी जिन्होंने ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले। और बच्चों क्लास 9th वाले बच्चों के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे पास क्लास 9th के लिए कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप इन कोर्सेज को ज़रूर एक्सप्लोर करें। क्लास 9th वाले बच्चे वो रजिस्टर कर सकते हैं esaral.com/class 9 में। आपको इस कोर्स में कौन पढ़ाएगा मैं बता देती हूँ। आपको यहाँ पे पढ़ाएगी इंडिया की बेस्ट IITian फैकल्टी जो है NK गुप्ता सर, जो IIT कानपुर से हैं। सारांश गुप्ता सर फिजिक्स की फैकल्टी हैं, ये IIT बॉम्बे से हैं, इनकी ऑल इंडिया रैंक है 41। प्रतीक गुप्ता सर ये भी IIT बॉम्बे से हैं, ऑनलाइन विजुअलाइजेशन के एक्सपर्ट हैं। और अर्पित माहेश्वरी सर जो ई सरल के चीफ एडवाइजर है, इनकी ऑल इंडिया रैंक थी 2 बच्चों। तो ऐसी फैकल्टी कहीं और नहीं मिलेगी। और जो साथ में आपको मिलने वाला है यहाँ पर ई सरल में, वो है बेस्ट विजुअलाइजेशन के साथ वीडियो लेक्चर्स। उसका पूरा आपको यहाँ स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, रिव्यू टेस्ट मिलेंगे, मेजर टेस्ट मिलेंगे और डाउट सॉल्विंग का पैनल आपके लिए रहेगा। साथ में आपको यहाँ मिलने वाली है पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप। ऐसा कोर्स कहीं और बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आप अभी के अभी ई सरल की ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें और इसको ज़रूर एक्सप्लोर करें बच्चों। ठीक है, और जिन्होंने भी अभी तक भी ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से ज़रूर से इसको सब्सक्राइब कर ले। ओके, थैंक यू।